न्यूज तक अब 1 करोड़ के पार। आपका आभार, यूं ही बना रहे अपना प्यार। ये हैं सैंडी, जिन्हें भगवान ने ट्रांसजेंडर बनाया। ट्रांसजेंडर होना कोई बुरी बात नहीं है, वो भी आम इंसान की तरह ही हैं। लेकिन सैंडी को समाज ने ताने दिए, दुत्कारा भी। ताना सुन सुनकर वो बड़ी भी हुई। बचपन से ही लड़कों से ज्यादा लड़कियों के बीच रही। फिर पता चला वो लड़का नहीं लड़की हैं, और सैंडी की जिंदगी बदल गई। भूख मिटाने के लिए ऑर्केस्ट्रा में डांसर बनना पड़ा। लेकिन जिंदगी में कुछ बुरा होता है तो कुछ अच्छा भी होता है। और फिर पटना के मशहूर खान सर ने सैंडी को नई जिंदगी दी, जिसमें आशा है, उम्मीद है, आंखों में सपने हैं, कुछ कर गुजरने का सपना। जब सबने ठुकराया तब सैंडी को खान सर ने अपनाया। अब सैंडी बीपीएससी की तैयारी कर रही है और दारोगा बनना चाह रही है। आगे चलकर आईएएस बनने का भी सपना है। सैंडी से उनके जीवन के तमाम पहलुओं पर बात की हमारे संवाददाता अनिकेत कुमार ने। सुनिए। पटना के चर्चित शिक्षक खान सर अपने पढ़ाने के अंदाज से तो देश भर में मशहूर हैं ही, लेकिन उनकी दरियादिली की चर्चा भी पूरे देश भर में होती है। खान सर ने एक और स्टूडेंट की किस्मत बदली है। हमारे साथ एक स्टूडेंट है उनकी, जिनका नाम सैंडी है। सैंडी ट्रांसजेंडर समाज से आती हैं और पहले ऑर्केस्ट्रा डांसर थी, लेकिन अब खान सर से पढ़ती हैं और खान सर इन्हें मुफ्त में पढ़ाते हैं। और अब सैंडी दरोगा की तैयारी करती है और बीपीएससी की भी तैयारी करती है, और कहना है कि आगे में मैं आईएएस का भी तैयारी करूंगी। सैंडी से बात करेंगे। सैंडी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बिहार तक में। थैंक यू सो मच। अब बताइए कि खान सर से कैसे जुड़ी आप, और इससे पहले आप क्या करते थे? एक्चुअली मैं जब पैदा हुई थी देन तो मेरा फैमिली बहुत हंसी खुशी था। देन मैं जितनी बड़ी होती गई तो मेरा चाल चलन, मेरा अट्रैक्शन सब अलग होने लग गई। मैं बेसिकली पहले मैं मेल स्कूल में ही एडमिशन था मेरा। मैं मेल स्कूल से मतलब क्लास 10 12 कंप्लीट की हूँ। देन मैं जितनी बड़ी होती गई तो उतने मुझे मैं अपने आप को पहले बचपन से लड़की मानती थी। मैं बड़ी होती गई देन मुझे समाज ने मुझे अलग अलग नाम देने लग गए। यहाँ तक कि फ्रेंड सर्कल भी अलग अलग मुझे नाम देने लग गए। बहुत कोई मुझे चिढ़ाने भी लगा, बहुत कोई मुझे बहुत गलत बातें बोलने लगे। देन मैं और बड़ी होती गई। फिर अपने रिलेटिव्स के मुंह से भी मुझे अब तरह तरह के जो नाम समाज ने दिया था वही नाम मेरे रिलेटिव्स में, मतलब अपने रिलेटिव्स मतलब कज़न्स जो लोग हैं वो लोग, मम्मी लोग नहीं, मेरी कज़न जो लोग हैं वो लोग से सुनने को मिली। फिर यही मतलब गम लेकर मैं मतलब जैसे तैसे करके मैं क्लास 10 12 कंप्लीट की। उसके बाद एक सपना होता है सभी को कि अपनी माँ बाप की मतलब सहायता करने के लिए। जब मैं क्लास 10 दे दी थी तो उसके बाद 3 मंथ्स की छुट्टी पड़ती है सरकार की तरफ से। तो वो 3 मंथ्स के लिए मैं जॉब की बहुत कोशिश की, तो जॉब मुझे मिली नहीं, क्योंकि मुझे रिजेक्ट किया गया था हर जगह से, क्योंकि मेरा लंबे हेयर की वजह से। देन मुझे मेरी चाल चलन की वजह से मुझे रिजेक्ट किया गया था। फिर मैं वहाँ मोटिवेशन हार चुकी अपना, मैं खो गई अपने मोटिवेशन। फिर मैं और 12 जब कर ली, फिर 3 महीने की छुट्टी पड़ती है, फिर मैं ट्राई की कि मैं अब मुझे जॉब मिल ही जाएगा, क्योंकि मैं अब ग्रेजुएशन लेवल पे पहुंचने वाली हूँ। मैं 12 कंप्लीट कर ली। देन उसके बाद मैं जब 12 में भी गई, उसके रिजल्ट आउट हो चुके, मैं पास हो गई, फिर भी मुझे जॉब नहीं मिली, क्योंकि मेरी फ्रेंड लोग जो लोग थे सबको जॉब मिल चुकी थी, मेल फीमेल को, लेकिन मुझे ही नहीं मिल रही थी, क्योंकि मैं अलग थी। और सबका कहने का मतलब यही था कि तुम अपनी बाल कटवा लो, अपनी लॉन्ग हेयर कटवा लो, तुम मर्द बन जाओ, ये फलाना फलाना सब मुझे बातें बोलने लग गए। देन मुझे वहाँ से भी रिजेक्ट कर दिया गया। देन मैं हार चुकी। फिर मुझे लगा कि अब मेरा ज़िंदगी बेकार है, तो मुझे बहुत अपने आप में दुख होने लगा। तो उस दिन मुझे एहसास हो गया कि नहीं, मैं सच्ची में मैं सबसे अलग हूँ। जो समाज मुझे नाम देते वही मुझे सकारना पड़ा कि हाँ मैं वही हूँ, क्योंकि इसलिए मैं समाज में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। फिर मैं गुस्से से मैं चली गई ऑर्केस्ट्रा छपरा पे प्रोग्राम करने के लिए। मेरी फ्रेंड की कांटेक्ट से मैं गई थी, तो वहाँ प्रोग्राम की ऑर्केस्ट्रा में अच्छा पैसा कमाने लगी थी। देन पैसा कमा रही थी, लेकिन वहाँ पे इज्जत नहीं मिल रही थी ऑर्केस्ट्रा पे। ऑर्केस्ट्रा ख़राब नहीं है, लेकिन वहाँ के कुछ लोगों की टेंडेंसी, कुछ लोगों की थिंकिंग जो है वो बहुत ख़राब थी। इसीलिए मतलब फिर मैं वहाँ से मेरे एक फ्रेंड से मुलाकात हुई मेरी छपरा में ही। वो मुझे पढ़ने के लिए मुझे बोला गया। तब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी। देन मैं उनको सब कहानी बताई कि मैं जहाँ जाती हूँ मुझे रिजेक्ट किया जाता है, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं ऑर्केस्ट्रा ही करूँ।
तो इसलिए फिर मुझे वो मोटिवेशन किया कि नहीं तुम पढ़ाई करो। फिर मेरी मम्मी भी मुझे बोली कि तुम पढ़ाई करो, ये सब प्रोग्राम करना छोड़ दो, क्योंकि प्रोग्राम में कुछ नहीं रखा है। अब जब तक उम्र है तब तक, उसके बाद क्या होगा, फ्यूचर देखो अपना। देन मैं वहाँ से फिर मैं सोची कि ठीक मैं पढ़ाई करूँगी, मैं कॉम्पिटिशन की तैयारी करूँगी। देन मुझे पता नहीं था कि कॉम्पिटिशन का मतलब ट्रांसजेंडर की भी कोई वैकेंसी निकलती, मुझे पता नहीं था। फिर मैं वहाँ से मेरी सिस्टर जो थी वो मुझे बोली कि देखो पटना में खान साहिब लोग कोई है, उनके पास आप जाओ, वो आपको बता देंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। देन मैं यहाँ पटना आ गई। तो खान सर से जब आपने मुलाकात की तो क्या बातचीत हुई, क्या उम्मीद लेकर गई थी, क्या वो उम्मीद पूरी हुई आपकी? हाँ, मैं जो उम्मीद लेके आई थी वो उम्मीद मेरी बहुत ही पूरी हो चुकी है। पहली बार क्या मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई? मैं जब पटना में आई थी तो मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी यहाँ के बारे में, क्योंकि मैं छपरा के बारे में मुझे नॉलेज थी, मैं ऑर्केस्ट्रा करती थी। देन मैं जब यहाँ पर आई तो मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी। फिर मैं पटना पे खान ग्लोबल स्टडीज़ में जब मैं गई, मेरी मित्र के साथ मैं आई थी, मतलब इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आई थी। मैं उस टाइम एडमिशन लेने नहीं आई थी कि कितना क्या पैसा लगता है, क्या कोर्स फी, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आई थी। देन में जब मैं आई तो वहाँ एक अजीत भैया बोल के जो थे स्टाफ थे खान सर, मतलब वो ऑफिस रूम के। देन वो स्टाफ जो थे अजीत भैया, वो मुझे बोले, वो मुझे देखे, तो मैं अपनी वो फ्रेंड को मैं बता दी थी कि आप जो है सच बता देना कि मैं एक ट्रांस हूँ या मैं ट्रांस होने वाली हूँ, कुछ भी आप बता देना। तो होने के बाद वो उनको सब बता दिए। बताने के बाद वो बोले ठीक है मैं काम करता हूँ, मैं सर से ऑफिस में बात करके आता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। देन मैं जब मुझे लगा कि मुझे रिजेक्ट किया जाएगा, लेकिन मैं बाहर खड़ी थी। देन जब मुझे सडनली जब मुझे कॉल करके मेरे फ्रेंड मुझे अंदर बुलाया गया, देन मुझे गुड न्यूज़ मिली कि मुझे रिजेक्ट नहीं, मुझे सेलेक्ट कर लिया गया। मैं भी वो खान ग्लोबल मतलब स्टूडेंट्स की मैं भी स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट बनने का मुझे मौका मिला। खान सर ने क्या डिसीजन लिया उस दिन आपके लिए? मेरे लिए यही डिसीजन लिया, मतलब डायरेक्टली मुझसे बात नहीं हुई थी, मेरी वो अजीत भैया थे ना, उनसे बात हुई थी। वो उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ पढ़ सकती हो, तो फिर मैंने उनको फ़ीस वगैरह के बाद में बोली कितने फ़ीस वगैरह है। देन वो बोले कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पढ़ सकती हो, और आपको सिर्फ यहाँ से पटना में रहने के लिए आपको किताबें, किताब वगैरह भी आपको सब फ्री ऑफ प्रोवाइड। खान सर आपको पढ़ाने के बदले आपसे फीस नहीं लेते हैं? फीस भी नहीं लेते, हाँ फीस भी नहीं लेते। किताब वगैरह की जितनी भी सहायता मिलती है मुझे पढ़ाई के मामले में, सब फ्री है मेरी। क्या बनना चाहती हैं, किस चीज़ की तैयारी करती हैं आप? मैं अभी दरोगा और बीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, और मुझे फ्यूचर में आईएएस ऑफिसर बनना है। आपको लगता है खान सर आपका ये सपना पूरा करवा देंगे? देखिए मुझे तो लगता है कि खान सर सपना पूरा कर देंगे, उसके साथ साथ मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी। देन मेरी मेहनत मैं कर रही हूँ। आप आगे सर को लेकर क्या कहेंगे आप, जो उन्होंने ये कदम उठाया या आपके जैसे कई बच्चों को पढ़ाते हैं वो? मेरी क्लास में मैं ही अकेली हूँ, एक लौती मैं ही हूँ मेरी होल क्लास पे, मैं ही ट्रांस हूँ। देन मैं यही बोलना चाहूँगी कि सर को कि मेरी तरह मतलब जो हेल्पफुल, मतलब इंसान को जो हेल्प की है, जो हेल्प की मतलब जिसको ज़रूरत थी, सच्चाई की तरह, इंसानियत की तरह मुझे हेल्प की है, उसके तहे दिल से मैं सर को धन्यवाद करना चाहूँगी। और कहना चाहूँगी कि मैं सर के नाम को ऊंचा करूँगी, जितना भी मुझे कष्ट करना पड़े, चाहे 1 साल लगे या 2 साल लगे, मैं कोशिश करूँगी कि सर का नाम अपना ऊंचा करेंगे। यस, और संग अपनी समुदाय की और मेरी फैमिली के भी। आप अपने जैसे और लोगों को के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो ट्रांस समाज से आते हैं और वो पढ़ नहीं पाते हैं या फिर इस चीज़ में आगे नहीं जा पाते हैं, एक उनको डर सताता है कि समाज उनको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? मैं उनको लेके यही कहना चाहूँगी कि आप डर छोड़ दो, क्योंकि समाज हमें थोड़ी थोड़ी एक्सेप्ट कर रहा है, कुछ कुछ क्षेत्र में हमें एक्सेप्ट नहीं करता है। जिनकी पेट में काली की अक्षर नहीं होती वो लोग ही हमें भेदभाव करते। अगर जो शिक्षा की जिसके अंदर ताकत है वो कभी हमें भेदभाव नहीं करते। बहुत कम क्षेत्र में भेदभाव करते हैं, लेकिन इतनी भी नहीं करते। मैं वो लोग को यही कहना चाहूँगी, मेरी जितनी भी मेरी समुदाय के जो लोग हैं, जो बहन लोग हैं, मैं उनको यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग भी अपनी अपनी लाइन चॉइस कर लो। हमें भी सरकार हम लोग को परमिशन दे रही है, हमें भी बहुत मोटिवेशन कर रही है सरकार, हमें भी इज्जत दे रही है। प्लीज़ आप लोग इज्जत को कमाइए। चलिए, तो देखिए अभी हमारे साथ सैंडी थी और सैंडी कहते हैं कि इनको दरोगा बनना है और बीपीएससी की भी तैयारी साथ साथ करती हैं, आगे आईएएस की भी तैयारी करेंगी। खान सर ने इनके पढ़ने में मदद की है और इनका कहना है कि इनके जैसे और भी लोग हैं वो भी आगे बढ़े और पढ़ें, और इस चीज़ को, इस सोच को बदलने की ज़रूरत है और पढ़ने की ज़रूरत है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।